सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या राजनेता के साथ क्या आती है, जब वो व्यक्ति नया है, जिसका परिवार राजनीति में नहीं रहा, पहली बार राजनीति में आया, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो काम कहां शुरू करे, यानी किस स्तर पर राजनीति की जाए या कौन सी वाली राजनीति की जाए। पहला तो स्तर की दिक्कत है कि मैं राज्य स्तर पर काम करूं, जिला स्तर पर काम करूं, ब्लॉक स्तर पर काम करूं, राष्ट्रीय स्तर पर काम करूं, और कौन सी वाला काम करूं, फ्रंटल पॉलिटिक्स में आऊं या बैकएंड में आऊं, क्योंकि फ्रंटल में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं और बैकएंड में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। अच्छा, आपका विजन किस स्तर का है उससे भी तय होने वाला है, आपके पास अपॉर्चुनिटी किस स्तर की उससे भी तय होने वाला है कि आप किस स्तर पर काम करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह एक बड़ी समस्या है लगभग सभी राजनेताओं के साथ। जो नए हैं, जिनका परिवार राजनीति में नहीं है, उन्हें तो ये चैलेंज आता ही है, और इतना बड़ा चैलेंज कई बार हो जाता है कि लोग एक एक दो दो तीन तीन वर्ष केवल ये सोचने में गुजार देते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या बैकएंड पर रहना चाहिए, उन्हें पार्टी संगठन में कोई पद ले लेना चाहिए या वो बिना पार्टी संगठन के काम करें, अपने बलबूते काम करें। क्या उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें या पहले अपना जनाधार बना लें और फिर तैयारी करें, या वो राज्य स्तर पर काम करें, जिला स्तर पर काम करें, वो लोकसभा विधानसभा की तैयारी करें या राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्दे को लेकर के जाएं। यही बड़ा कंफ्यूजन रहता है और इसी कंफ्यूजन के कारण वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो ये तो समस्या है। जैसे मैंने कहा, समस्याओं पर भी बात करूंगा और समाधानों पर भी बात करूंगा। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को जानना, आप किस लेवल की या आपके सोच विचार, आपके आइडियाज किस स्तर के हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मान लीजिए आपके विचार राष्ट्रीय स्तर के तो आप सीधा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दें, नहीं, भले काम लोकल लेवल पर करें, लेकिन मुद्दों पर ध्यान रखें कि किस तरह के मुद्दे, किस तरह की बातें आपने करनी है, किस स्तर की बातें करनी है, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि भले ये लोकल लेवल पर काम कर रहा है लेकिन ये लोकल नहीं है, इसके विचार, इसके थॉट, इसका काम करने का ढंग या इसकी सोच जो है वो राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर की है। अपनी सोच को भी मेंटेन रखना है और अपने आधार को भी मेंटेन रखना है। आधार होगा वो जमीनी स्तर जहां पर आप काम कर रहे हैं और सोच वो होगी जहां आपको पहुंचना है। दूसरा, आप अपने परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लीजिए कि आपकी परिस्थितियां क्या है। मान लीजिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है, आपका विजन है और आपको लग रहा है आपकी परिस्थितियां आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, संगठन के रूप से या अपने व्यक्तिगत रूप से आपको लोकल स्तर पर काम करने की मजबूरी है क्योंकि संसाधन नहीं है उतने। राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे तो अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, आपके पास उतने संसाधन होने चाहिए, उतने संबंध होने चाहिए, उतने लिंक होने चाहिए। नहीं है तो पहले जिस स्तर पर है वहां पर काम करो। अगर मान लीजिए फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पैसा है, संसाधन है, तो लिंक ढूंढने की कोशिश करो और लोकल लेवल पर काम करते रहो। जैसे आपके लिंक मिल जाए राज्य स्तर के तो राज्य स्तर पर काम करने लग जाओ, जैसे अलग अलग राज्यों में लिंक मिल जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर काम करो। संगठन में रह करके काम कर रहे हैं तो संगठन में ज्वाइन कर लो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो अपने स्तर पर काम कर लो। वैसे शुरुआत के दौर में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, शुरुआत में किसी भी पार्टी या संगठन को ज्वाइन करना नए लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपका कोई जनाधार तो है नहीं, आपको लोग जानते नहीं है। तो पार्टी या संगठन में अगर पोस्ट मिलेगी भी तो बहुत निचले स्तर की मिलेगी और वो उसका लेने का कोई ज्यादा लाभ होगा नहीं। बेहतर यह रहेगा कि पहले थोड़ा सा अपना जनाधार बना लें, कम से कम इतना तो बना ही लें कि पार्टी में आपको एक आपकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल पाए जब भी आप किसी पार्टी या संगठन में जाएं। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है जो इसी का पार्ट मैंने बताया कि फ्रंटल करें कि बैकएंड पॉलिटिक्स करें। आप चुनाव में उतरें या दूसरों को चुनाव लड़वाने का काम करें, किंग बने या किंग मेकर बने, उसमें भी आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोच विचार ये बड़े मायने रखते हैं। अगर मान लीजिए आपके अंदर गुण है फ्रंटल पॉलिटिक्स वाले तो आपको फ्रंटल में आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुण ही नहीं है फ्रंटल वाले और आप फ्रंटल पर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने का भी कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। वहीं कई लोग हैं जो राजनीति में 5, 10, 15 वर्ष से हैं और वो सफल नहीं है। सफल ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? वो फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने और बैकएंड पर काम कर रहे हैं, या उल्टा है, वाइस वर्सा है, वो बैकएंड पॉलिटिक्स के लिए बने हैं और वो फ्रंटल पर काम कर रहे हैं। तो समस्या क्या आती है? आपको अपने आप को जानना पड़ेगा और कोई गॉडफादर हो, कोई सीनियर हो, कोई मेंटर हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको गाइड कर पाए, राजनीति की बारीकियां बता पाए। आप अपने आप को जान पाए जितना, वो तो बेहतर है ही, कोई और आपको जान पाए, आपके गुणों के बारे में आपको जज करके बता पाए। अगर नहीं है तो मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं प्रोफेशनली सब काम करता ही हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे नंबर मिल जाएंगे, उन पर बात कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। क्योंकि अपना समय लगाने, संसाधन लगाने और समय वेस्ट करने से बेहतर तो यह है कि आप अपने आप को इतना स्थापित कर लें, थोड़ा समय अपने आप को सीखने पर, अपने आप को जानने पर लगा दें ताकि आप राजनीति में सफल हो पाए, आप आगे बढ़ पाए। दूसरा जो बड़ा चैलेंज आने वाला है, संसाधनों का चैलेंज आने वाला है, और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं।
वर्तमान समय में राजनीति बिना खर्चे के नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। और जिस तरह की राजनीति इस समय हो रही है, उस राजनीति में बहुत पैसा लगेगा, बहुत संसाधन चाहिए होंगे। यदि आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या अनलिमिटेड संसाधन नहीं है, पहले अपना सारा फोकस संसाधन इकट्ठा करने में लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जॉब या बिजनेस हो तभी। संसाधन इकट्ठा करने का मतलब है कोई आप पर दाव खेल दे। कई लोग कहते हैं साहब मेरे पास तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझ पर दाव खेल दे, और मैंने पैसा भी नहीं कमाया और मैंने लोग भी नहीं कमाए। तो अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर है। अपने आप से एक सवाल करिए, और कड़वी बात बोल रहा हूं मैं, कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी। अपने आप से सवाल करिए, आपकी जितनी भी उम्र है, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 साल, या जो भी उम्र आपकी है, इस उम्र तक आपने ना तो पैसा कमाया और ना ही आपने लोग कमाए, तो आपने अपना जीवन लगाया कहां? एक बड़ा कड़वा सवाल है, और इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं देना। इस सवाल का जवाब आपने अपने आप को ही देना है कि जब आप लोग भी नहीं कमा पा रहे और पैसा भी नहीं कमा पा रहे, तो आप जीवन कर क्या रहे हैं, अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। और अब तक जो हुआ हुआ आगे से तय कर लो। आगे से तय कर लो, या तो मैं अपना फोकस सारा पैसा कमाने पर लगाऊंगा, या फिर मैं लोग कमाने पर लगाऊंगा, या दोनों पर थोड़ा थोड़ा फोकस करूंगा, ताकि मेरे पास अपना भी पैसा हो और मेरे पास ऐसे लोग भी हों जो मुझ पर दाव खेलने के लिए तैयार हो जाएं। अगर पैसा नहीं होगा दिक्कत आएगी, अगर लोग नहीं होंगे दाव खेलने वाले तो दिक्कत आएगी। दोनों में से कोई एक भी अरेंज हो गया तो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि संसाधन चाहिए। और मैं ये बात नहीं बोल सकता, ये झूठ नहीं बोल सकता कि बिना संसाधनों के आप राजनीति में सफल हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि संसाधन चाहिए, हर स्तर पर चाहिए। आप घर से भी निकलेंगे, कई लोग कहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सब मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा विजन बहुत अच्छा है, मेरी सोच बहुत अच्छी है, मैं अच्छे काम करना चाहता हूं, मेरी नीयत बहुत अच्छी है, तो कम से कम मुझे तो संसाधन आप मुहैया करा दें, या कोई व्यक्ति मुहैया करा दे। कोई भी अननोन व्यक्ति आप पर तब तक दाव नहीं खेलेगा जब तक उसे ये ना पता हो कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हुनर है। और अगर आपको भरोसा है, अगर मैं कहता हूं आप मानते हैं आप काबिल हैं, कोई मानता नहीं मानता, आप तो मानते ना। यदि आप मानते हैं आप काबिल हैं, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, आपको लगता है आपके अंदर हुनर है, तो सबसे पहले अपना हुनर, अपनी काबिलियत पैसा कमाने में दिखाइए। कम से कम इतना पैसा कमा लीजिए जितना पैसा आपको, जितने मिनिमम संसाधन जो चाहिए राजनीति में, वो इकट्ठा करने के लिए जरूरी है। वरना ये बोलना बंद करिए कि मैं काबिल हूं। अपने मुंह से मियां मिट्टू मत बनिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ मत करिए, लोगों को बोलने दीजिए। और राजनीति में जितने भी लोग फेल हैं या जो सफल नहीं है, या जो ये कहते हैं कोई मुझ पर दांव खेल दे तो मैं सफल हो जाऊंगा, वो सब एक्चुअल में राजनीति के शिकार हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके अंदर गुण नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, इसलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, और वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। दूसरों को दोष देना बंद करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे। समस्या है, समाधान भी है। समाधान मैंने बता दिया, अपने स्तर पर संसाधन इकट्ठा करिए, या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जिनके पास संसाधन हो और जो आप पर दाव खेलने को तैयार हो जाए। जिनका परिवार राजनीति में है, उन्हें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? उनके पेरेंट्स है, माता पिता है, कोई भी परिवार का राजनीति में, उसे पता है मिनिमम संसाधन चाहिए, वो सारे संसाधन वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत काबिलियत की अगर कमी रहती है तो हम जैसे लोग मिल जाते हैं जो उनको ट्रेन कर देते हैं, गाइड कर देते हैं। बहुत सारे सांसद विधायकों के बच्चे मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो सांसद विधायक अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है संसाधन उनके पास है, पैसे की कमी नहीं है। लाखों रुपए वो ट्रेनिंग में, अलग अलग कोर्सेज कराने में, प्रशिक्षण में खर्च कर देते हैं। उनको पता है सारे संसाधन हम दे देंगे, ये व्यक्ति सांसद विधायक बन जाएगा, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो जाएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज का समाधान आपको करना पड़ेगा और परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और अगर पैसा या लोग नहीं कमा पा रहे हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो है साहब। ये सवाल बनता है, अपने आप से सवाल करना है और इसका जवाब खोजना है, मेहनत करनी है, प्रयास करना है। एक और बड़ा चैलेंज जो आने वाला है, और हर वो उस व्यक्ति के लिए आएगा जो राजनीति में है या राजनीति में आना चाहता है, आ रहा होगा। और आपका परिवार राजनीति में तो भी ये चैलेंज आएगा, परिवार राजनीति में नहीं तो भी ये चैलेंज आएगा। आपके अपने हुनर, यदि आपके अंदर कुछ गुण नहीं है तो आपको बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। आपके पिता क्या रहे, आपके माता क्या रही, आप कितने बड़े नेता के बच्चे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कुछ हुनर, कुछ गुण होने चाहिए। और जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा हुनर है राजनीति में सफलता का, वो है मंच पर बोलने की कला। यदि आपको असरदार तरीके से मंच पर अपनी बात रखनी आती है, और मंच पर असरदार रखना मतलब चिल्लाना नहीं है कि लोगों को लगता है मैं तेज बोलूंगा काम हो जाए, नहीं। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, इतना जबरदस्त कंटेंट होना चाहिए कि लोग सुनने को तैयार हो जाएं, लोगों को लगे कि हाँ वाकई इस व्यक्ति ने जो बात बोली वो हमारे दिल की बात है। और जितने भी असरदार राजनेता हैं या असरदार वक्ता बने या सांसद विधायक हैं जो असरदार स्पीचेस देते हैं, यदि आप उनके बारे में असलियत जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, तो पता चलेगा वो सब अपनी स्पीच पर बहुत मेहनत करते हैं और आज भी मेहनत कर रहे हैं।
वो अच्छी स्पीच लिखवाते हैं, बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट स्पीच राइटर है ना, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पर शब्द का लेते हैं साहब। सोचिए कि स्पीच में 1000 शब्द हैं, 50,000 रुपये में स्पीच तैयार होगी, 10,000 से 50,000 रुपये का रेट लगता है, लेकिन उनको मालूम है 10 स्पीच मैंने तैयार करा ली और वो 10 स्पीच मेरे पूरे जीवन भर काम आनी है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। 4-5 लाख रुपए अगर खर्च कर दिए, 50-60 हजार रुपए से लेकर 4-5 लाख के बीच में, और मेरा बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा। और फिर उन नेताओं को देखिए आगे पीछे करके थोड़ी बहुत वही बातें बोलते रहते हैं, और मोटे मोटे तौर पर 10-12 ही कैटेगरी होती हैं। इमोशनल स्पीच होती है जिसमें भावनात्मक स्पीच डालनी पड़ती है, कई जगह पर एग्रेसिव स्पीच डालनी पड़ती है, कई जगह पर वोटों की अपील होती है। ये जनरल चीज़ें, इनको सीखना पड़ेगा, और बोलना कैसे वो भी सीखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि स्पीच लिखवा ली काम हो गया, नहीं, असरदार स्पीच लिखवाना या स्पीच का होना वो एक अलग पार्ट है, उसको डिलीवर करना बिल्कुल एक अलग टास्क है। तो उसको डिलीवर कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे रखनी है, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन रखना है, और वो सीखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ये बोले कि मैं जन्मजात अच्छा वक्ता था, या किसी के बारे में बोले वो व्यक्ति जन्मजात अच्छा वक्ता था, बिल्कुल मत मानना। ये कभी सच नहीं होता, और ये कोई मान ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता है। और जो बोल रहा है वो झूठ ही बोल रहा है कि वो जन्मजात अच्छा वक्ता था। जन्मजात अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। हम अपने ऊपर समय के साथ अपना समय लगाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। माइक कैसे पकड़ना है, हमारी खड़े होने की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जब हम बैठकर बोल रहे हैं तो हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, पब्लिक से ऑडियंस से आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन रखना है, हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए, हम किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करें ताकि जनता के साथ हमारा कनेक्शन हो पाए। और इस पर मेहनत लगती है। वो कहते हैं ना, गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह ठीक करनी पड़ती है। मोटे मोटे तौर पर समस्या तो पता चल गई, समाधान क्या है। कोई भी सिखाए, कहीं से भी सीखेगा, लगभग आपको मान के चलिए 5-7-10 दिन तो लगने वाले हैं, क्योंकि पुरानी अलाइनमेंट को ठीक करना है, नई अलाइनमेंट डालनी है, चीज़ों को अपना सिंक्रोनाइज करना, तो टाइम लगेगा। मेरे यहाँ आते हैं जो ट्रेनिंग लेने, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है मंच पर बोलने की ट्रेनिंग का, जिसमें 5 दिन लगातार आना पड़ता है, और उसके बाद हर महीने में 1 बार आना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए 12 क्लासेस 12 महीने की हो गई, और 5 12 और 5 17 क्लासेस में काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाता है। व्यक्ति, कई बार लोग पहचान नहीं पाते, खुद को भी नहीं पहचान पाता कि वही व्यक्ति है जो पहले था ट्रेनिंग लेने से पहले, और ट्रेनिंग लेने के बाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये और बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट के साथ, उन लोगों के साथ इंस्टीट्यूट का एक एग्रीमेंट रहता है कि हम किसी को भी एक्सपोज नहीं करते कि हमारे यहाँ से सीखा है, या इसका पहले बोलने से पहले ऐसा था स्पीच, सीखने से पहले और बाद में ऐसा हो गया, वो हम बताते नहीं है, क्योंकि वो सामने वाले की प्राइवेसी है, उसको भी बनाए रखना है। लेकिन कहीं से भी सीखे, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखे, सीखना पड़ेगा साहब। कोई जन्मजात अच्छा वक्ता नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार मेहनत करनी है, सिर्फ एक बार आपने ऊपर पैसा लगाया, मेहनत कर ली, अपने आप को अच्छा वक्ता बना लिया। ये ऐसा हुनर है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा, और जब जब लोग आपके इस हुनर को देखेंगे, वो आपके कायल हुए बिना रह नहीं पाएंगे, आपके साथ अटैच हो जाएंगे, आपके साथ कनेक्शन पैदा हो जाएगा। ये तीसरा हर्डल है जो आना ही है। इसके लिए चाहे आपके परिवार राजनीति में है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला। चौथा, ये भी हर्डल आता है, ये भी चुनौती है, और ये राजनेता की बड़ी समस्या है। मतलब राजनेताओं के साथ ऐसी दुविधा है कि वो समझ नहीं पाते कि इसका समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो पता चल गई है, सोल्यूशन नहीं पता। क्या? टीम। बिना टीम के राजनीति में सफलता पाना लगभग असंभव है। और मैं बार बार कहता हूं, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। और यदि आप पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, तो भी यदि आपने अपनी टीम नहीं बनाई, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप चुनाव ना जीत पाए, पार्टी के लोग आपको हराने में लग जाए। और मान लीजिए पार्टी के लोग आपके खिलाफ हो गए, आपको हराने में लग गए, कैसे कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे लड़ेंगे? अगर मान लीजिए पार्टी में तो 10 लोग टिकट मांग रहे थे, 10 में से तो टिकट एक को मिलेगी, 9 तो आपके खिलाफ हो सकते हैं, 9 में से 2-4 चलो नॉन सीरियस थे। अच्छा, एक भी सीरियस व्यक्ति ऐसा हुआ जो आपके खिलाफ हो गया, जिसके साथ संगठन की मजबूती हुई, पकड़ हुई, और आपने अपनी टीम नहीं बनाई, तो अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी। अब टीम कौन सी बनानी है? चुनाव लड़ने के लिए कौन सी टीम बनानी है? चुनाव के लिए टिकट लेने के लिए कौन सी टीम बनानी है? पार्टी में, संगठन में पोस्ट आई तो कौन सी टीमें बनानी है? टीम बनानी कैसे, टीम को रखना कैसे है, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे, किस तरह से उनका कनेक्शन हमारे साथ रहेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है, अगर हम टीम से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है। टीम में कोई जयचंद या मीर जाफर आ गया, कोई गद्दार आ गया जो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है, हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमसे लाभ ले रहा है, हमारा पैसा संसाधन इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करने लग जाए, तो क्या करना है? क्या उसे छोड़ दिया जाए, उससे मुकाबला किया जाए, कैसे लड़ा जाए, फ्रंटल पे आकर लड़ा जाए, बैक एंड पे लड़ा जाए, कैसे समाधान कैसे होगा? तो इसको जानना पड़ेगा ना।
और वैसे तो मेरी ट्रेनिंग है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने आप पर मेहनत करो, थोड़ा संसाधन लगा लो। मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाकर देखो, टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग है, वीआईपी एमपी एमएलए लेवल की ट्रेनिंग में, वो ट्रेनिंग अटेंड कर लो। टीम का पता चल जाएगा, टीम में कौन कौन से लोग रखने, कैसे लोग रखने, गलत आ जाए तो क्या करना है, सही आएंगे तो क्या करना है, कैसे हम अपने आप को राजनीति में स्थापित करेंगे, राजनीति में चैलेंजेस क्या आएंगे, उन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, मुकाबला कैसे करना है, वो सब मिल जाएगा। समस्या क्या है, मुझे करना भी नहीं आता और मैं करना भी नहीं चाहता, ये बड़ी दिक्कत है। और ये पांचवा सबसे बड़ा हर्डल आएगा। राजनेताओं को बहुत सारी बातें पता होती हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन वो इसे ठीक नहीं करना चाहते। नहीं करने के कई रीजन, एक तो ईगो आ जाती है, अरे यार मैं 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का, क्या मैं सीखने जाऊंगा, कौन मुझे सिखाएगा, कौन मुझे गाइड करेगा, क्या मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। मैं इसी एक उधेड़ बुन में रहता है बंदा। फिर अगर मान लीजिए वो सीखने के लिए आ भी गया, तैयार भी हो गया, मेंटली प्रिपेयर हो गया कि चलिए ठीक है मैं सीखूंगा, तो क्या क्या सीखूं, कैसे सीखूं, किससे सीखूं, कौन सिखाएगा मुझे, पार्टी में सीनियर है उससे बात करूं, वो गाइड करेगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मेरा विजन ये है, मेरा सपना ये है, मैं ऐसे काम कर रहा हूं, कहीं ये व्यक्ति मेरे खिलाफ तो काम करना नहीं शुरू कर देगा। वो एक बड़ा चैलेंज। और सच्चाई है, वास्तविकता वाली चीजें ये कोई इमेजिनरी फियर नहीं है, ये रियल फियर है। लेकिन समाधान क्या है, ये तो समस्या, समाधान क्या है, सीखना पड़ेगा। समाधान क्या है, किसी को बताना पड़ेगा। भाई बीमारी है, मान लीजिए कोई भी बीमारी चल रही है और डॉक्टर को ढूंढेंगे नहीं, हो सकता है उस समाधान आपके पास ना हो, तो जो उस व्यक्ति के को ढूंढिए जिसके पास समाधान है। अगर राजनीति से संबंधित है तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको राजनीति की समस्या भी पता है, समाधान भी पता है, और किससे आप सलाह ले रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीति में या जीवन में आपके सलाहकार का बहुत बड़ा रोल होता है। महाभारत का युद्ध हमने देखा, संसाधनों की कमी नहीं थी कौरवों के पास। कौरवों के पास धनुर्धर थे, एक से एक योद्धा थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, मजबूत से मजबूत योद्धा थे उनके पास, सेना बड़ी थी, संसाधन थे। सलाहकार कौन था, मामा शकुनी थे। केवल और केवल सलाहकार के अंतर ने कौरवों और पांडवों में इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया कि महाभारत का नतीजा अलग हो गया। और सलाहकार ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नारायण को छोड़ दो, नारायणी सेना मांग लो, तो नुकसान हो जाएगा साहब, लड़ना पड़ेगा। ये आपके जीवन की महाभारत है, इसके अर्जुन आपको बनना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, यदि आप अपनी जिंदगी की महाभारत के अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपका सारथी बनने को तैयार हूं। मैं जितनी भी मेरी क्षमता है, जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, जो मैंने 18 वर्ष में राजनीति में सीखा, सिखाते सिखाते सीखा, और अभी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं। मैं बार बार कहता हूं मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी विद्यार्थी बनिए। ये ईगो निकालिए दिमाग से, मैं सीखने जाऊंगा तो क्या होगा। हर दिन सीखते हैं, और राजनीति का तो उसी लिए है, हम हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हमारी परिस्थितियां जैसी भी हो, हम उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। बेकार रणनीति 50 बार फेल रणनीति बना करके भी 51वीं बार सफल रणनीति बनाई जा सकती है, अगर खुद पर भरोसा है। लेकिन वही करते रहे जो आज तक किया, तो क्या होगा। यदि वही करते रहे जो आज तक किया है, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, वो कर डालो जो आज तक नहीं किया। अपने आप से सवाल करना, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं। यह सवाल अपने आप से करिए, क्या चीज छूट गई, क्या मुझे जानना चाहिए था, क्या मुझे सीखना चाहिए था, मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन करना चाहिए था, मैं क्या बदलूं जिससे कि मैं राजनीति का हिस्सा बन पाऊं, शिकार होने से बच जाऊं, मैं राजनीति में सफल हो जाऊं। और उसमें अगर मेरी मदद चाहिए तो मैंने कहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे नंबर मिल जाएंगे, फोन नंबर मिलेंगे, बात करिए, 2-4-5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। आना चाहें तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आकर के मुलाकात कर सकते हैं। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने कहा था लंबी वीडियो होनी चाहिए, डिटेल वीडियो होनी चाहिए। मैं डिटेल ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।